ये बात है 11 जनवरी 2004 की। समय रात्रि 11:40। अमावस की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार में आर्मी से रिटायर्ड मेजर संग्राम सिंह अपनी बेटी अर्चना, बेटे राहुल, बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मजा आया। आपने शर्मा जी को देखा? कितना हंगामा किया उन्होंने ड्रिंक करने के बाद। राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट में बैठी थी और पिछली सीट पर उसके माँ और पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सब चीजें शादियों और पार्टियों में मामूली बात हो गई है, संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातें छोड़िए। उसके स्वर में घबराहट थी। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस। मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है। और ये सड़क और जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हे भगवान, जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाएं बस। एक पल के लिए बाप और बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं है। इतनी रात में इस काले घने जंगल से फैमिली के साथ जाना आप दोनों को रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक कर निहार रही थी। लो जी, तेरी मम्मी तो फिर से शुरू हो गई, संग्राम सिंह ने मुंह पिचकाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना? राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप डर क्यों रही है मम्मी? गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे पापा और राहुल हमारे साथ तो है ना, डरने की क्या बात है फिर? संग्राम सिंह जो अर्चना के साथ बैठे हुए थे वो बोले, बेटा तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम लोग घर में दुबक कर ही बैठे रहे। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की सी हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे मेरी जान, आर्मी में मैं इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात रात भर कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है? क्या है ये सब? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमजोर है। अरे भाई, अब सारी रात एक जैसी होती है। चांद निकला पूरा तो पूनम की रात, और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है। अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल भी फिर से हंस पड़े। अर्चना कसमसा कर रह गई, पर अंदर से वो कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं होती, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उस कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ, जिसे कोई समझ नहीं पाया। सुना है दुर्घटनाएं अचानक से ही होती हैं। उस एक्सीडेंट की जोरदार आवाज के कुछ पल बाद ही खामोशी छा गई थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी लोगों को कार से बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ ही समय बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। राहुल, संग्राम सिंह अपना घुटना पकड़कर कराते हुए बोले। अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी।
क्या हुआ था बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं पापा, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था। राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या क्या मतलब? सच में कोई टकराया था क्या? पापा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम सब बात कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला, सच तो यह है कि घबराया हुआ वो भी था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक है। किसी को भी उस घटना में खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।